Assalamu alaikum from Greece. How is everybody? अब मैं अपनी नई डेस्टिनेशन में पहुंच गई हूँ एंड इजिप्ट बहुत अच्छा था मगर एज यू कैन टेल फ्रॉम माय नोज बहुत ज़्यादा गर्म 130 एवरेज 120 130 एवरेज था इजिप्ट में एंड मैं आज तक मेरी स्किन नहीं जली इस तरह लाइक कभी कभी हल्का हल्का लाइक रेड हो जाती थी मगर कभी जली नहीं मगर लिटरली मेरी स्किन जली है इधर like my nose like completely got burned and my cheek like a little bit too but mostly my nose so I'm like just laying off the makeup as much as possible and बस basic makeup कर रही हूँ ताकि ज़्यादा मज़ीद स्किन को ज़रा टाइम मिल जाए हील करने में अब मैं इजिप्ट की बड़े भाई इजिप्ट नहीं इजिप्ट एक्चुअली बड़ा भाई है और ग्रीस उसकी सौतेली छोटी बहन है मगर उधर मैं आई हूँ बिकॉज अगर आप हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं तो यू नो कि इजिप्शियन एंड ग्रीक हिस्ट्री कनेक्टेड है तो बिकॉज मैं हिस्ट्री की लाइक बहुत फ़ैन हूँ तो मैं जब भी इस तरह की ट्रिप्स प्लान करती हूँ मुझे थोड़ा सा होता है कि मैं लाइक फॉलो करूँ लाइक हिस्टोरिकल पैटर्न द ओनली रिग्रेट आई हैव इन इजिप्ट दो चीज़ें नहीं मैं कर पाई एक मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊंगी विच वॉज गोइंग टू अलेक्जेंड्रिया which is a beautiful city from what I've heard and it's actually the high point of जब ग्रीक सिविलाइजेशन इजिप्ट में आ गई थी मगर वो बहुत दूर पड़ा था लाइक जब मैं मैप आउट कर रही थी तो टू गो टू अलेक्जेंड्रिया आई वुड नीड एटलीस्ट 3 days एंड उधर देखने के काबिल सिर्फ एक दिन की चीज़ें हैं सो इट डजंट मेक एनी सेंस कि मैं उधर जाऊँ सो देन मैंने अलेक्जेंड्रिया स्किप कर दिया था ऑलरेडी आने से पहले बट एक जो चीज़ हमारी लिस्ट में थी वो मैं जो नहीं कर पाई वो था अबू सिम्बल एंड हम लाइक असवान में गई और मतलब असवान का विला भी बहुत खूबसूरत था वो जगह बड़ी प्यारी थी बहुत 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 गर्म थी बिकॉज वो सूडान में है विच इज़ द साउथ ऑफ इजिप्ट और एज दे से अपर इजिप्ट मगर उधर जब मैं पहुंची हूँ तो हालात कुछ ऐसे थे कि एक तो स्किन जल चुकी थी ऊपर से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम थकन एंड एक मिस्टेक हो गई कि जिस दिन हाँ पहुंची उधर मैंने एक टूर की थिंकिंग कि इट वुड बी ओके टू फिलाई टेम्पल एंड नूबियन विलेज जो कि नहायती फजूल थी अव्वल तो देखो आई अंडरस्टैंड अगर आप अमेरिकन लाइक फुली अमेरिकन हो लाइक घोड़े चिमड़े वाले अमेरिकन जिनको कभी एक्सपोजर नहीं हुआ टू लाइक विलेज लाइफ और गांव के जो हालात होते हैं तो आपके लिए शायद किसी विलेज जाना आपके लिए बहुत ही लाइक मैजिकल टाइप ऑफ चीज़ हो मगर एज अमेरिकन पाकिस्तानी आई वेंट टू पाकिस्तान एंड आई हैव सीन सिविल लाइक गांव का इलाका और जो गुर्बत के हालात होते हैं एंड आई गेस एक सेंस भी आपकी होती है एज अ डुअल सिटीजन एंड आई वुड से मल्टी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड to like recognize certain things about certain places and जब हम उधर पहुंचेंगे ना अच्छा अगर आप इंस्टा के ऊपर या टिकटॉक पे देखो ना नूबियन विलेज इन आसवान का वीडियोस तो आपको लगता है ओ बड़ा ही लाइक कोई डिज्नी वर्ल्ड टाइप ऑफ चीज़ है जहाँ पे लोग गा रहे हैं और हंस रहे हैं और बड़ा मतलब स्कूल सीन है ऐसा कोई सीन नहीं है आप उधर पहुंचते हो तो बहुत ही लाइक टूटा फूटा इलाका है सड़कें मतलब सारी डर्ट रोड्स हैं आप समझो अगर आप पाकिस्तान के साथ फेमिलियर आप समझो मुल्तान बट लाइक वर्स एंड वहाँ पे हम पहुँचे हैं तो लाइक डर्ट पैथ था सारा एंड देन हे इसरा अस्सलाम वालेकुम आई एम इन ग्रीस नाउ So उधर क्या नाम है when I was I'm gonna speak English now you guys ताकि वो हर कोई समझ सके तो when we got to the Nubian village it was a dirt path it was all broken up and the houses some of them were built and some of them were broken and some of them were in disrepair and it was nice के the colors and the vibe I guess you get like real Africa but not like in a mostly good sense. You felt bad and I'll be honest with you I felt
like I'm some sort of white colonist looking at the other people. Hey, assalamu alaikum. So you go there and you feel like you don't feel good. Like imagine you're living in your home, and basically वो scene है ये था कि you go there and you go into the houses of the Nubian villagers. So imagine you're sitting in your home, and then some like foreign person comes into your home and you're expected to offer them tea or drink and then let them play with your pet, and if they ask for food, give them, like it was not a good feeling. So right off the bat, it was like already started on a bad note. And then we went to Philae Temple. And again, that's a tourist trap completely. If you've ever in Egypt, do not go to Philae Temple, at least if you are like me, because we went there and first it's really, really hot. And then that show is like after sunset at 8 p.m. And it's the temple itself is beautiful, as are all the temples in Egypt. However, the way they do the show is that they have the story played on loudspeaker, and then anytime a character from the story, like the story of Isis, basically, a character is speaking, another temple or another building lights up. And you're watching this in complete dark for an hour and with very few people, by the way. It was just 10 of us there in this huge, massive temple on top of a mountain. And you're just like, what am I doing here? So yeah, I would not recommend. I would not recommend at all. And so yeah, that was my review. So after we got done with that, it was already like 9:15 or so, and we went to the probably gonna mispronounce this, Palukala, I think it's called, the boat that basically you have to take in Aswan to get from place to place. And because everything is connected via boat more than, I mean, they have cars, but like we were on Elephantine Island, and if you want to go to Philae Temple, which is also on an island, then you have to take a boat. So you take the boat back. By the time we got back to our hotel, please be quiet. By the time we got back to our hotel, it was already about 10, and the heat was exhaustive and so tiring after like a very, very long trip from Luxor via road to Aswan on a beaten road जहाँ पे बहुत आप चीजें देखते हो, जहाँ पे आप को टूटे फूटे और गुर्बत, ओ माय गॉड, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं भी गुर्बत है, you have not seen Gurbat the way I saw Gurbat going down that. But then again, मैं बहुत ज़्यादा villages नहीं गई पाकिस्तान, like mainly like पिंडी इलाका ये लाहौर में, अंदरून लाहौर में, तो उससे definitely worse थे हालात इधर. And आप देखते हो like छोटे छोटे बच्चे बैक कर रहे हैं, like बहुत छोटे, like 2-2 साल के, और लाइक उन्होंने 1-2 वर्ड सीखे हुए हैं, और वो आपको लाइक आपके एथनिसिटी को गेस करने की कोशिश करेंगे. लाइक ओला और चाओ, लाइक इटालियानो, español, like, and you're like and I stick with Pakistani. I don't say American when I'm by myself because it's not smart to do that. So anyways, it was very yeah, it was a different experience. So इस तरह से फिर जब तक हम वापस होटल पहुंचे, तबीयत हमारी ख़राब हो चुकी थी, and we were like, okay, खाना खाओ, खाना खा के सोए, 1-2 बज गए, and हमें अबू सिंबल जाने के लिए हमें 3 बजे उठना था, and फलूका लेके अदर साइड ऑफ द आइलैंड जाना था फिर से, जहाँ पे हमारे टूर ने हमें उठाना था. So like I got up at 3, super dizzy, not feeling good. And I was like, forget this, not worth it. So Egypt, I will be seeing you again. However, it will be not in the summer. It has to be in March at the very earliest, like a spring type of mausam, or maybe December, but December is always mushkil for me. But yeah, no, it was too hot and too exhaustive and very long. But yeah, they say कि अगर अबू सिंबल का टेम्पल नहीं देखा तो आप इजिप्ट, टेक्निकली हमने सारी पिरामिड्स देख ली, लक्सर पूरा देख लिया, मगर अबू सिंबल नहीं देखा. ये हमारी गाइड ने एक टूर पे कहा था कि if you haven't seen Abu Simbel, you haven't seen Egypt. So we will be coming back, and then maybe मैं Alexandria भी जाऊंगी inshallah. And there's a lot of other places in Egypt that we missed. It's definitely a country you should go back to. However, I would recommend
don't go in August because August is the hottest month in Egypt. Even, unfortunately, my trips are always in August because work. But yeah, that's what I would recommend. But overall, Egypt was a dream. Giza was amazing. When you see those pyramids for the first time, it's so surreal. आपको लगता है कि आप किसी you're like in some movie or something. I kept coming back to, like, if you watch my channel, if you watch my Instagram, then I'm a big Taylor Swift fan. So एक उसकी एक video है, Wildest Dreams. I kept like coming back to that, that moment in that video where she's in the desert, she's wearing a red dress, because I just felt like I was in that. And then so Giza pyramids were amazing, and our first experience, like going down, crouching, and then like hitting our heads and almost tripping over, and very crowded. So like that was cool, very Indiana Jones-esque. And then taking a camel ride, that was fun and silly and cool. Our hotel, Mina House, was absolutely beautiful. If you're in Cairo, you must stay at the Mina House, because it makes that trip even on another level. And then uske baad, well, to be continued. I have to go to dinner, guys. It's 9:30. Hamara hotel ka wo restaurant band ho jayega. But inshallah, I will catch with you later. And I have to learn how to say goodbye in Grecian, but I will learn that and come back. Bye bye.